फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि AIMIM पार्टी के सुप्रीमो और हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को लेकर है। दरअसल जो है दारुसलाम में एक प्रेस मुनक़िद की गई जहां पर मीडिया वालों ने कई सवालात किए असदुद्दीन अवैसी से। वो कहावत है ना कि भाई गोश्त में कौन नरम तो पेप्सा नरम, तो पता नहीं क्या हमारे बैरिस्टर साहब को पेप्सा समझते हैं जो बार बार उनको दबाने की कोशिश करते हैं कुछ मीडिया वाले। वैसे हमारी नज़र से देखो तो आपको जिंदा वाली नज़र आएंगे हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, क्योंकि उनको बार बार ये उकसाने की कोशिश की जा रही थी कि वो कुछ भड़काऊ भाषण दे, लेकिन सलाहियत वाले MP है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो एक सलाहियत से जवाब देते हुए नजर आए। बातों बातों में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाने वाले, अगर तुम में दम हो तो अरुणाचल प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, अगर आप में दम हो तो वहां से जाकर वो बुलडोजर उठाकर लाए, इस तरह से असदुद्दीन अवैसी ने कहा। तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी ने ये इशारा दिया है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन दाखिल हो चुका है, अगर दम है तो वहां पर जाकर बुलडोजर लेकर अपने मुल्क को आओ, इस तरह से असदुद्दीन अवैसी का इशारा था। अब समझने वाले समझते हैं, जो ना समझे वो बेवकूफ़ लोग हैं। तो बहरहाल कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्फाजों का हुनर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बाखूबी जानते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं दारुसलाम, दिखाते हैं कि असदुद्दीन अवैसी ने किस तरह का स्टेटमेंट दिया है कि इतने डिस्टेंस के करीब आकर एयर एक्सरसाइज नहीं करेगा, वो हमारे वहाँ पर आकर एयर एक्सरसाइज कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, कभी भी जंग हो सकती है चीन से। आप समझ नहीं रहे हमारी बात को। आप कह रहे हैं कि चीन, ये सुनिए, आप किसी भी डिफेंस एक्सपर्ट से पूछ लीजिए क्या कर रहा है चीन वहाँ पर। ऑल वेदर रोड बना चुका है, हम ऑल वेदर रोड बनाए वहाँ पर, उसके एयरक्राफ्ट हमारी लाइन के करीब आ गए जहां पर एग्रीमेंट है नहीं आना। आपने नहीं सुना फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा? आप लोग सुनिए फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा। 14-15 राउंड की बातचीत, क्या की बातचीत हो रही भाई बताइए भाजपा वालों? अगर चीन इस जमीन पर कब्जा करके तो 15 राउंड से क्या बातचीत हो रही बताइए हमको आप। आपको क्यों लगता है सर कि वॉर होगी या हम लोग वॉर की तरफ? ना हो, खुदा ना खास्ता ना हो, मगर जो चीन हरकतें कर रहा है, क्या क्या है माने? इंडिया भी तो तैयार ही है ना सर लड़ने के लिए। तैयार है। आप नहीं पढ़े जनरल कंडूरी साहब की रिपोर्ट 2015 में स्टैंडिंग कमेटी की, जिसमें कंडूरी साहब जो भाजपा के एक CM, उन्होंने कहा कि कितने दिन का हथियार हमारे पास है और उसमें कितने दिन का ऑब्सोलीट हथियार है। ट्रेड, और सुनिए, और ट्रेड इम्बैलेंस कितना है चीन से हमारा, क्या उससे करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं बढ़ रहा है? इस पर तो बात ही नहीं करते। आप लोगों को चाहिए कि प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के सवाल पूछिए आप लोग वालों। आपका कहना है, अरे भाई ये ऐसा मसला है अरुणाचल प्रदेश का कि हम तो प्रधानमंत्री से, भाजपा से अपील करेंगे फौरन पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए और उस पर, ये हमारी ज़मीन पर, भारत की ज़मीन पर जो चीन बुलडोजर चला उस पर बात होनी चाहिए पार्लियामेंट में। कब तक खामोश बैठेंगे चीन के बारे में? क्या बात है ये? ओवैसी साहब, राजा सिंह के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट अब एक आगे ये बात है, आपने कहा था कि जब तक वो जेल के अंदर नहीं आएंगे तब तक ये प्रोटेस्ट होगा, ये अधिकार है, बिल्कुल सही कहा आपके हिसाब से। लेकिन अब ये मसला है कि आगे जो उनका केस लड़ा जाएगा, PD एक्ट लगाया गया है, खुदा ना खास्ता वो कल को अगर महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में बाहर आते हैं, तो आपका स्टैंड फिर वही है या आप बदलेंगे, या इस चीज़ को आगे कैसे लेके जाएंगे? अब हर चीज़ को हम क्यों बोल दें आपके सामने? वेट एंड वॉच। अच्छा सर, आप नारेबाजी के बारे में बात कर रहे थे। नहीं देखो सौमित, देखो आपके चैनल पे मैं बैठा, आपके बोलने पे, पर्सनली आपके बोलने पे बैठा मैं, और दूसरे 10 चैनल बैठे हुए थे, मैं निकाला तो आपके चैनल पे हेडलाइन चलाई कि ओवैसी रैन अवे। ये क्या बात है यार? मैं क्या भागता हूँ? मैं किसके बाप से डर के नहीं भागने वाला हूँ मैं? ओवैसी भाग, अरे कहाँ भागते भाई? अब अगर सुमित आपकी दोस्ती नहीं रहती मेरे से, मैं बोलता था कि भाई नुपुर शर्मा के जिम्मेदार आप ही हैं, चलाते थे आप लोग ट्रैकर पे अपने, नहीं चलाते थे ना आप लोग? ऐसा समझाइए आपके लोगों को, मैं भागने वाला नहीं हूँ, पीठ दिखा के नहीं जाने वाला, आखिरत में पीठ दिखाने वाला मैं।
तो समझो अपने लोगों को भाई, कब तक हम आपकी मोहब्बत में ये बेकार चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे। सर, आपने और हमारे पार्टी से किसका ताल्लुक नहीं, बिठा के MIM, अरे कहाँ के MIM, रोकिए उन लोगों को। आप अपने जिम्मेदारों को बताइए आप कि जो MIM का नहीं, MIM का नाम मत लिखिए उन लोगों पे। MIM का स्पोक्स पर्सन कौन है? वारिस पठान, हमारे आसिम वक़ार, और फिर डॉक्टर मन्नान, और एक साहब हैं और हमारे इम्तियाज़ साहब के बड़े बैठेंगे। दूसरा हर एक को बिठा रहे। टाइम्स ने नहीं बिठाया सर। अरे आप लोग बिठाए अपने हिंदी चैनल पे। सर, आपने अरुणाचल का मुद्दा बोला सर, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन की बात कर रहे हैं, इससे पहले आप लद्दाख के ऊपर होते हैं। बिल्कुल लगता है कि दोनों जगहों पर बिल्कुल लद्दाख पे बात होनी चाहिए। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर भारत की जहां हमारी फौज पेट्रोलिंग करती थी है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि तेलंगाना को और हैदराबाद में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में उन्होंने कहा। उन्होंने क्या कहा, मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूँगा। अच्छी चीज़ है, वो बहुत अच्छी चीज़ है ना, बुरी बात क्या है उसमें? आप चाहते हैं गड़बड़ हो जाए? आप चाहते हैं आप लोग कि तनाव हो जाए? बोलने का टाइम है, सब होने का नहीं, माशाल्लाह। चलिए एक बात तो राजी हो कि आप नहीं चाहते, तो सीएम ने कुछ कहा है तो गलत क्या कहा है भाई? एज ए चीफ कोई भी मुख्यमंत्री बात कहेगा, अच्छा कहा उन्होंने। वैसे सब एक और बड़ा सवाल ये है कि ये पूरा एपिसोड आप लगातार सब कुछ आपने देखा, आपने आपकी अपील हुई, आपने बहुत अच्छा एक अपील करके बहुत मामले को शांत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री है इस पूरे में कई मामलों में, छोटे छोटे मामलों में ट्वीट करते हैं, उनके बयान आ जाते हैं, लेकिन इस पूरे वाले मसले पर कहीं वो कुछ बोलते नहीं देखे। इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा है ना, उनकी रजामंदी से, उनके परमिशन से ही तो ये वीडियो जारी किया गया था। आप समझ ही नहीं रहे हमारी बात को। राजा सिंह वाला अच्छा, आप क्लियर बोल रहे हैं इसलिए कौन सा वीडियो? हाँ, किसकी सहमति? सुनिए, किसकी सहमति? सुनिए, देखिए, ये हम उसी दिन मैंने कहा था कि भाजपा की ऑफिशियल पॉलिसी है, आप रिवाइंड करके देख लो। आप समझ ही नहीं रहे हमारी बात को। हम तो कह रहे हैं आपको, ये पॉलिसी डिसीजन है भाजपा का कि इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोला जाए। नुपुर शर्मा का जब हुआ, जब मैंने कहा था, आप यकीन नहीं किए। अब हुआ, अभी भी यकीन नहीं कर रहे आप। हम बोल रहे हैं आपको, समझा करिए आप। तो राजा सिंह और एक चीज़, हम प्रधानमंत्री से ये अपील करेंगे कि चीन के बारे में कुछ बोल दीजिए। आज अरुणाचल प्रदेश में हमारी ज़मीन पर चीन के बुलडोज़र आ गए। वहाँ पर हमारी ज़मीन पर बुलडोज़र आ गए, तो कहा करेंगे बुलडोज़र से मोहब्बत करने वाले? माने चीन बुलडोज़र लेके आ गया तो ये टाई हो जा रहे हैं लोग। कमज़ोरों पर बुलडोज़र चलाएंगे, चलाओ ना। चीन हमारी ज़मीन पर चीन बुलडोज़र डाल लिया है, हमारी ज़मीन पर चीन बुलडोज़र चला रहा है। आप लोग खामोश बैठे हैं। शाम सूंघ गया क्या आप लोगों को? सत्ता में तो भाजपा है, जो बुलडोज़र के नाम पे फ़ख्र करते। जाओ ना, अभी भारत की सरजमीन पर अरुणाचल प्रदेश में चीन बुलडोज़र चला रहा है। देश के एक बहुत बड़े टीवी चैनल ने उसको रिपोर्ट किया है। वहाँ पर क्या बोलेंगे फिर? चलिए उन जाके कम से कम उन बुलडोज़रों को उठाकर लेकर आइए, चीन लेकर आया है। चलिए लिख जाइए जाके, वो जो बुलडोज़र हमारी ज़मीन पर अरुणाचल प्रदेश में, उन बुलडोज़रों को उठाकर लाइए। आप लाइए ना भाई, हमारी ज़मीन पर, भारत की ज़मीन पर चीन बुलडोज़र। ये भाजपा की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है हैदराबाद के ऊपर, ताकि यहाँ पर भाईचारगी ख़त्म हो जाए, नफ़रत की दीवारों में और इजाफा हो जाए, यहाँ पर हिंदू मुसलमानों में तनाव पैदा हो जाए। मगर मैं मुबारकबाद देता हूँ हैदराबाद की जनता को कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को नाकाम कर दिया भाजपा के। मैं मुबारकबाद देता हूँ हैदराबाद की मोहब्बत करने वाली आवाम को कि उन्होंने भाजपा के इस असली एजेंडे को समझ लिया और सब ने मिलकर हैदराबाद की चैन और सुकून को, जो लोग बिगाड़ना चाहते थे, उनको रोक दिया। अब मैं कोई कॉमेडियन का नुमाइंदा नहीं हूँ, समझे ना आप लोग। सुनिए मेरे को कॉमेडियन से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं वो कॉमेडियन को पसंद भी करता हूँ। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, एक पार्टी का एक सिपाही हूँ। ये कॉमेडियन जो कॉमेडी करते हैं उनसे पूछिए, हमसे मत पूछिए। मगर एक आदमी, एक नेता, एक सियासतदान किसी शहर को यरगमाल नहीं बना सकता। यरगमाल के माने उर्दू में हॉस्टेज नहीं बना सकता, समझे ना आप? हाँ, ये समझे ना आप बात को? हाँ, आप कह रहे हैं कि एक्शन शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन आपने वो 90 प्रोटेस्टर्स को क्यों रिलीज करवाया? रिलीज़ करवाया
मैं क्या हैदराबाद का कोतवाली आपने खुद ट्वीट किया था ना नहीं सर नहीं कि मैं नहीं नहीं सुनिए with my intervention भी अब- सुनिए यस उनको प्रोटेस्ट किए, क्या गलती किए वो लोग? पत्थर मारे सर। कोई पत्थर नहीं मारा, आपका विजुअल है? सर्दन से जुड़ा नहीं statements भी नहीं जो है ना आपका सर, आपका वो सही है। नहीं एक मिनट ठहरिए, अभी इन्होंने बोल रहे टाइम्स नाउ के पत्थर का विजुअल है। आप लोग अपने टीवी चैनल पे असदुद्दीन ओवैसी को दूल्हा बना दिए, मुबारक हो आपको, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों का पेट नहीं भरता जब तक हमको दूल्हा नहीं बनाए, मैं आपका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा मुझे दूल्हा बनाइए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने उन बच्चों को जिसके घर में टास्क फोर्स घर के दरवाजे तोड़कर अंदर जो सो रहे थे, जिसके एक पे तो जिस्म पे कपड़े नहीं थे, उनको उठा लिया, तो उनको छुड़ाया, तो कौन सी गलती हुई भाई? हमने नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन करना मेरा काम है। वो स्लोगन्स जस्टिफाइड है। वो स्लोगन मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, ज़िंदगी भर कहूँगा, वो स्लोगन गलत है, किसी को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप वायलेंस की बात नहीं कर सकते, गलत है वो कंट्री में जहाँ पर संविधान है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना, रूल ऑफ कानून की बालादस्ती को मानना, जो भी एहतजाज होगा वो कानून के दायरे में करना, ये एक है। जो लगा रहे हैं मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। अब दूसरा सवाल। सर आपने बोला अभी कि उस कॉमेडियन का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप नहीं हूँ, आप भी नहीं है, कोई भी नहीं है सर। आप मगर आप लोग गए थे वहाँ पे, आप लोग गए थे प्रोग्राम कवर करने, नहीं गए सर। आप लोग बाहर से कवर कर रहे थे। नहीं आप लोग नहीं आप लोग आने नहीं दिए, बंद करके दरवाजे बंद करके पुलिस नहीं वालों को एक मिनट एक मिनट केटीआर के ऊपर उतनी क्यों मोहब्बत है सर? एक मिनट सुनिए, आप लोगों को मेरे से मोहब्बत है, आप इससे ही मोहब्बत नहीं है, मेरे को इतराज वही है। आप लोग सिर्फ मेरे से ही मोहब्बत करते हैं, ऐसा दिखता है कि जवानी में मोहब्बत ही नहीं की, सिर्फ हमसे ही कर रहे मोहब्बत आप लोग। सरकार की तरफ से सरकार के मंत्री मुनव्वर के शो के लिए ट्वीट करते हैं, ये पूरा जो वाकया हुआ, जो हिंसा हुई या वायलेंस हुआ, तनाव हुआ, उसमें न मुख्यमंत्री न मंत्री कोई एक शब्द नहीं बोलते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? ये कहीं आप ना बोल कहीं रहे हैं। नहीं लगता है कि वो मैं politics नहीं, कर रहे हैं, आप comedy बोल रहे politics हैं, कर रहे अच्छी बात है। हम इसलिए मुख्यमंत्री या केटीआर कभी नहीं बोलते, लेकिन उनकी जो है तारीफ करते रहते हैं आप आज भी। उनके लिए ट्वीट वो किया क्या है? गया। सुनिए मेरी बात, हम बोलते क्योंकि आप हमारे से नहीं आते, माशाल्लाह। आप मत आइए, नहीं बोलते। वो नहीं है। अरे कौन वो आपको मजबूर कर रहा है? appreciate कर रहे हैं सर, आप बोल रहे हैं। आप आते हमारे दफ्तर को तो हम पूरी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, आपको हमारे इज्जत के साथ आपको बिठाते हैं। उसके लिए आते सुनिए आप इसलिए आते क्योंकि हम कुछ बोलते। अब जो नहीं बोलना चाह रहे उनके बारे में मैं क्या बोलूं? अरे फिर सपोर्ट कर रहे हैं सर आप। क्या सपोर्ट क्या कर रहे हैं भाई? मैं क्या, मेरा पार्टी मिनिस्टर है वहाँ पे? नहीं लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं बोल आपको रहे। नहीं लगता है सर कि गवर्नमेंट की तरफ से भी जो बीजेपी अलेज कर रही है, पॉलिटिक्स की जा रही है? देखिए आशीष, जो गवर्नमेंट है, मैं तो गवर्नमेंट नहीं हूँ ना। गवर्नमेंट की बात हाँ बिल्कुल है, और रहेंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट की बात गवर्नमेंट करेगी। आप तो फ्रेंडली पार्टी है ना सर? नहीं मैडम, केसीआर पूरे मामले के बाद ट्वीट करके बोलते हैं, अपने भाषण में बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, जब तक मेरी बहुत जान अच्छा है, वो तो जब तक मेरी जान है मैं नहीं होने दूंगा। बिल्कुल बहुत अच्छा भाषण था वो, उसमें गलत क्या बात कही केसीआर? सही बोला, लेकिन पुराना नहीं है, कल का वीडियो है। देखिए कल का वीडियो है। जो भी हाँ, तो सर आप एक मिनट सुनिए, जो भी इस तरह के वीडियोस बना रहा है, मैं गवर्नमेंट से और पुलिस कमिश्नर से ये डिमांड करता हूं कि उनके खिलाफ, कानून के खिलाफ एक्शन लिया जाए। उदयपुर में क्या हुआ, क्यों हुआ उदयपुर में, उस वक्त भी हम कंडेम करना चाहिए, आज भी हम कंडेम कर रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता इन चीज़ों को बर्दाश्त करने का, जो वीडियो बनाकर तशद्दुद की और हिंसा की बात कर रहे हैं। पुलिस का काम ये है कि कौन है वो लोग, आफ्टर ड्यू इंक्वायरी अगर वो सच है तो उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। Hidayah Group of Educational Institutions is one of the emerging brand in the field of education. Has now established Hidayah Degree College, offering courses BBA, BCom Computer Applications, BCom General, BSc Nutrition, BSc BZC, separate blocks for boys and girls. Highly experienced faculties, communication and personality development for students, spacious classrooms, well-equipped laboratories, library and seminar hall, activity-based learning, leadership training programs,
guest lectures by subject experts and much more. Admissions open. Hurry up. Hidayah Degree College, opposite Choti Masjid, Muradnagar, Mehndipatnam, Hyderabad.